तो अब तक आप में से जिन लोगों ने टाइगर 3 देख ली होगी वो आप लोग जानते होंगे कि फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन में वॉर 2 ऋतिक रोशन की वॉर 2 को लेकर एक छोटी सी झलक दी जाती है। और वो झलक जो है ना दोस्तों, होश उड़ा देने वाली है। सबसे बड़ी बात, टाइगर 3 को डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, मगर वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, जिसमें आप वॉर 2 का एक टीजर देखते हैं, वो डायरेक्ट किसी और ने नहीं, अयान मुखर्जी ने किया है। तो आप में से जो लोग अभी तक टाइगर 3 नहीं देख पाए हैं, मैं आपको वॉर 2 के इस टीजर के बारे में एक स्पॉइलर अलर्ट देने वाला हूं। यानी कि उस पूरे टीजर को लेकर क्या क्या है उसमें, उसके हर पहलू पे मैं बात करने वाला हूं। इसीलिए आप में से जो लोग वो टीजर सिनेमा हॉल पर देखना चाहते हैं, ये वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो आप में से जो लोग ये टीजर देख चुके हैं या जो लोग ये टीजर नहीं देखे हैं, आप जानते हैं दोस्तों, टाइगर 3 खत्म होती है और उसके बाद गाना आता है लेके प्रभु का नाम। गाने के ठीक बाद वॉर 2 का टीजर दिखाई देता है और इसमें सबसे पहले स्क्रीन पर आते हैं आशुतोष राणा। और आशुतोष राणा कुछ चीजें कहते हैं ऋतिक रोशन से। टीजर के एंड में ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे होते हैं और दोस्तों, ऋतिक रोशन बहुत जबरदस्त लग रहे हैं इसमें। मगर जो चीज सिहरन पैदा करती है, जो चीज आपके रोंगटे खड़े कर देती है, वो है आशुतोष राणा के डायलॉग्स। आशुतोष ऋतिक रोशन से कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं जो एक बाप अपने बेटे से भी नहीं कर सकता। और वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो पूरा डायलॉग अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर। आशुतोष राणा कहते हैं, जो मैं मांगने जा रहा हूं वो किसी ऑफिसर को अपने सोल्जर से मांगने का हक नहीं है, ना ही कोई बाप अपने बेटे से मांग सकता है, पर यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इंडिया में एक नया दुश्मन है। यह दुश्मन इतना वहशी और खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ना तो उसका कोई नाम है और ना ही चेहरा। वो अंधेरे में रहता है कबीर, और उससे रोकने के लिए तुम्हें भी इसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा। सही और गलत की हर लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा और अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का फर्क मिटाना पड़ेगा। वो सब करना पड़ेगा जिसको करने के बाद तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे, और अगर जिंदा बच गए तो मौत से ज्यादा तुम्हें खुद से बचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद शैतान बन जाओ। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन का मुकाबला होने वाला है जूनियर एनटीआर के साथ, जो कि RRR में भी थे। यानी कि इस फिल्म में एक तरफ होंगे ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर, और दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। मगर बड़ा सवाल यह कि ऋतिक रोशन को ऐसी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है कि उन्हें शैतान तक बनना पड़ेगा, जैसा कि आशुतोष राणा ने कहा है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि वॉर 2 अब एक ऐसी टेरिटरी में, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहां स्पाइवर्स आज तक नहीं घुसा। यानी कि ऋतिक रोशन और जो विलन हैं जूनियर एनटीआर, उन दोनों के किरदार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वॉर 2 कहीं ना कहीं टाइगर वर्सेस पठान, जो एक और फिल्म आ रही है जिसमें शाहरुख और सलमान हैं, उसके लिए भी जमीन तैयार करने वाला है। तो स्पाइवर्स के लिहाज से देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही दिलचस्प वक्त है। और जैसे मैंने बताया, उस टीजर के अंदर ऋतिक रोशन जो हैं वो जबरदस्त लग रहे हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपके अंदर सिहरन पैदा कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि वॉर 2 में सलमान और शाहरुख खान भी हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि अब स्पाइवर्स एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां ये तीनों एक्टर्स एक साथ दिखाई देने वाले हैं। मैं आपको बार बार बतला चुका हूं,
मार्वल की एवेंजर्स याद है आपको? उन्हीं फिल्मों में आयरन मैन भी होता था, थॉर भी होता था। अब आपको एक और फिल्म याद होगी, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स। कहने को फिल्म का नाम था कैप्टन अमेरिका, मगर उसके अंदर आयरन मैन भी थे, स्पाइडरमैन भी थे, ब्लैक विडो भी थी, तमाम लोग थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स में। और ऐसी कई फिल्में थी जो कहने को आयरन मैन पे थी या थॉर पर थी, मगर उन फिल्मों में बाकी सुपर हीरोज भी थे। इसीलिए हो सकता है कि फिल्म का नाम हो वॉर 2, फिल्म में कबीर हो, मगर उस फिल्म में आप शाहरुख और सलमान को भी देखें। उसी तरह से टाइगर वर्सेस पठान में ऋतिक का भी एक बहुत अहम किरदार होने वाला है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि टाइगर और पठान में जंग होगी ऋतिक रोशन की वजह से। यह थ्योरी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ऋतिक रोशन ऐसा क्या करेंगे जिसके चलते टाइगर और पठान आपस में भिड़ जाएंगे? क्योंकि मैं आपको बतला चुका हूं, आशुतोष राणा उस डायलॉग में क्या कहते हैं कि तुम्हें शैतान से भी बदतर होना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ करोगे कि तुम्हें खुद से नफरत होने लगेगी, मौत से बच जाओगे, मगर खुद से कैसे बचोगे? तो ये तमाम चीजें हैं जो स्पाइवर्स को बहुत दिलचस्प बना रहे हैं। मैं आज आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, सिनेमा हॉल में एक्शन फिल्में भी देखने जब लोग जाते हैं ना, तो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पठान हो, जवान हो या वॉर हो, ये इतनी बड़ी हिट्स क्यों हुई? इसलिए नहीं कि भाई कुछ लड़के चले गए फिल्म देखने, नहीं, ये इतनी बड़ी हिट्स इसलिए हुई क्योंकि लोग अपने परिवार के साथ जाते थे और वो उसका लुत्फ उठाते थे, एंटरटेन होते थे। अगर वॉर 2 एक डार्क फिल्म हुई, एक नेगेटिव फिल्म हुई, तो इसका असर फैमिली ऑडियंसेस के व्यूइंग पे पड़ेगा। यानी कि हो सकता है अगर बहुत ज्यादा डार्क फिल्म हुई तो फैमिली ऑडियंसेस ना जाएं। इसीलिए यह आदित्य चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि वॉर 2 वो बनाए जरूर, मगर बहुत ज्यादा नेगेटिव ना बनाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जैसे मैंने कहा, फैमिली ऑडियंसेस नहीं जाएंगी। आप जब अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप ऐसी फिल्म को देखते हैं जिसे देखने के बाद मन हल्का हो, जिसे देखने के बाद आप तालियां बजाएं, हंसें, खुश हों। यही वजह है कि चाहे गदर 2 हो, चाहे पठान हो, चाहे जवान और अब टाइगर 3, यही वजह है कि ये फिल्में देखने लोग जा रहे हैं और ये फिल्में लोगों को पसंद आई। बहरहाल हमारा काम है बोलना, हम तो मशवरा दे सकते हैं, फिल्में तो इनको बनानी है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।